दोस्तों एक ये मिलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलर है। इसमें क्या है कि बिजली में लगाने के बाद प्लग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे एक लाइट लाइट जलती है। वो लाइट यहाँ पे जब लाइट जलेगी तो आपको थोड़ा सा जो चेहरा वगैरह देखने में लेडीज़ को थोड़ा सा ठीक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलर, और इसमें आप चेहरा वगैरह देख सकते हो। आप चेहरा देखने के लिए होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिलर। और इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है 110 वोल्ट वाला है, जिसमें जैसे यहाँ का नहीं है, बाहर का है, इंडिया के बाहर का। तो इंडिया के बाहर में क्या होता है दोस्तों, 110 वोल्ट की लाइट होती है और इंडिया में होती है 220 वोल्ट की। तो इसको क्या करा उन्होंने, 110 में कन्वर्ट कर देता है ये वाला प्लग। तो इन्होंने क्या करा, ये इसकी बजाय गलती से इसको लगा के जलाते थे, लेकिन गलती से किसी ने इसको है ना डायरेक्ट बिजली में लगा दिया, ऐसा नॉर्मल प्लग लगा के। दोस्तों ये एक नॉर्मल प्लग आता है, ये नॉर्मल आता है 10 रुपये का। तो इस नॉर्मल प्लग से लेकर डायरेक्ट लगा दिया, और ये होता है इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है बन लगा हुआ, जो 220 को 110 में कन्वर्ट करके तब इधर देता है। यहाँ से 220 जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से 110 मिलेगी। तो किसी बंदे ने उनके घर में ये 110 ये नॉर्मल प्लग लगा के डायरेक्ट बिजली में लगाते, जिससे कि इसमें जो लाइट है दोस्तों वो ख़राब हो चुकी है। वो लाइट ख़राब हो चुकी है। तो अब कस्टमर कह रहे हैं कि हमारी इस लाइट को 220 से जलनी चाहिए डायरेक्ट। पहले 110 से वोल्ट से जलती थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे 220 वोल्ट से डायरेक्ट जलनी चाहिए। इसको लगाने की, इसको नहीं लगाना उनको, कह रहे इसको हटा दो और इसकी लाइट ठीक कर दो। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कि ये 110 का है ये मिलर बाहर का, और हमें इसको 220 वोल्ट का बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो इस वजह से थोड़ी सी कैमरे में दिखाने में बड़ी दिक्कत है, इसलिए हमने हाथ से लेकर थोड़ा सा पहले बनाया। अब हम इसको रिपेयर करेंगे तो हम इस स्टैंड में लगा देंगे। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके पास अगर ऐसा है, या बाहर से आया है आपके पास ठीक होने, या आप बाहर से ख़रीद के लेके आए हैं और वो इंडिया में चलाना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलते रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहले हम नीचे से खोलेंगे, नीचे देखेंगे क्या है, इसके कोई सर्किट वगैरह तो नहीं लग रहा जो आगे लाइट के लिए सप्लाई, क्योंकि थोड़ा सर्किट होता हो सकता है यहाँ पे डीसी सप्लाई लगी हो और यहाँ पे कोई प्लेट वगैरह लगी हो। तो स्टेप बाय स्टेप खोल के फिर हम आपको इसको बिल्कुल ओके करना बताएंगे। तो चलो दोस्तों हम अब इसको स्टैंड में लगा देते हैं, अब फिर आगे करते हैं। नीचे से पहले खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारा ये चल तो रहा है नहीं बिजली से। तो एक बार हम इसको खोल लेते हैं, खोल के इसमें देखते हैं। और आप ब्लेड लें, और ये कोई इसमें कोई लोहे का नहीं लग रहा है, ये गत्ते का लगा हुआ है इसमें, और शायद ये चिपक रहा है। तो दोस्तों हल्का सा ये लेने के बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा सा छुटाते चलें। ये रबड़ का, इसमें थोड़ी गम है, और गम में लेने के बाद इसमें कोई पेच वगैरह नहीं है। नीचे अंदर कोई एक गत्ते का सा अंदर भी लगा हुआ है, वो साथ में इसके छुटाएं। ये देखिए दोस्तों, ये है, इसको हम यहाँ उखाड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसको उखाड़ लिया। इसमें उखाड़ने के बाद ये मेन सप्लाई का तार है जो हमारा ये सप्लाई में आ रहा है, और यहाँ पे एक 2 स्विच के कनेक्शन होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई सर्किट वगैरह नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ में सर्किट नहीं, लाइट वहाँ है, तो हम इसको तो बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। और ये स्विच हमारा ठीक है, स्विच ख़राब नहीं है, क्योंकि वो बता देते हैं कि प्लग हमारा डायरेक्ट लग गया था, तो इसका मतलब स्विच तो ख़राब नहीं है, जो है इनका लाइट ख़राब है। तो दोस्तों जो भी होगी लाइट वो एसी की होगी, डीसी लाइट नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब। इसको हम बंद कर देते हैं। अगर बाद में कोई दिक्कत लगी तार वगैरह में तो हम इसको खोल लेंगे, पहले हम इसकी लाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको हम यहीं से बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा गत्ते जैसा है, तो इसको हम थोड़ा अंदर डाल डाल के इसको ऐसे कर लेते हैं। दोस्तों इसमें हल्की सी गम लगी हुई है और थोड़ा गत्ता अंदर मुड़ के उसके अंदर चिपक जाता है। तो ये हमने यहाँ से तो लगा लिया दोस्तों इसको इस तरह। अब हम इसका ये मिलर खोलेंगे। इसके अंदर दोस्तों 2 पेज हैं, ये इधर से खुलेगा सर। एक पेज दोस्तों इधर है और एक पेज इधर है, 2 पेज हैं दोस्तों। तो हम दोनों पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों 2 पेज खोलने, इसको पेज खोल लेते हैं दोनों। तो इसको आप इस तरह का एक पेचकस लेके इसको पेज खोल लें। दोस्तों एक पेज हमने यहाँ से खोल लिया, और इसी तरह दोस्तों दूसरा पेज है, उसको भी हम खोल लेते हैं। दोस्तों ये पेज खोल लिया,
पेच खोलने के बाद जो पेच वाली साइड है, जैसे पेच वाली साइड ये है, तो ये चीज़ सब हमारी आगे को निकलनी चाहिए। तो इस तरह का हल्का सा ब्लेड लेके दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा इस तरह, या हाथ से करके देखें। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा हाथ से खुल गया, ब्लेड की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह करके इसको निकाल लें। ये हमारा खुल चुका है, ये शीशा है, इसको हम एक तरफ धर देते हैं और बल्ब लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से जो सप्लाई आई है पीछे से, यहाँ से देखो, यहाँ से जो सप्लाई आई है, यहाँ से सप्लाई निकल के और इस वाले वायर में होती हुई यहाँ होल्डर से, ये होल्डर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आने के बाद ये होल्डर लगा हुआ, होल्डर से इसमें आ रही है सप्लाई। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ये होल्डर है चूड़ी वाला, इसको इस तरह चूड़ी से हम होल्डर निकाल देंगे। हो सकता है ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ये ख़राब होगा, इस पर चूड़ी वाला लगा हुआ है। और वैसे ये होल्डर भी शायद यहाँ मिल भी जाएगा, अगर ख़राब भी हो जाए तो शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसमें कोई जुगाड़ करके दूसरा होल्डर लगेगा। तो इस तरह का ये एलईडी बल्ब है, ये है, इसमें 8 वाट का लिखा हुआ, लेकिन ये 110 वोल्ट का है दोस्तों। ये देखिए, ये है 120 वोल्ट का चलने वाला है, 120 वोल्ट एसी से चलता है। और दोस्तों इंडिया में जो आती है सप्लाई वो आती है 220 वोल्ट का। तो यानी कि ये डायोड लगाने के बाद ये लाइट फूक गई होगी, क्योंकि 110 से ऑपरेट नहीं होगा। और इसमें यहाँ लाइट होती है 220 की। तो हम यहाँ पे 220 वोल्ट वाला एक बल्ब लगाएंगे, अब फिर जला के देखेंगे। तो दोस्तों एक हमने ये यहीं का है ये बल्ब, ये 220 से चलता है, लेकिन ये 8 वाट में था, ये 3 वाट में है। तो दोस्तों इसमें खाली मिलर के लिए रोशनी चाहिए, और वो इससे पर्याप्त होगी, कोई छोटा मिलर है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हम इसमें एक बार चूड़ी कस देते हैं, इस तरह चूड़ी कस के ये टाइट कर देते हैं। एक बार दोस्तों हम चला के देखेंगे। और इसके अंदर जो प्लग है वो इस तरह का है। तो यहाँ पे एक कर्वजन प्लग लगा लेंगे, कोई सा एक नॉर्मल कर्वजन प्लग लगा लेंगे। अगर आप ऐसे इसको ना लगाना चाहे तो यहाँ से काट के एक प्लग लगा सकते हैं नॉर्मल वाला, तो वो भी चल जाएगा। तो हम ये नॉर्मल कर्वजन प्लग लगा लेते हैं, ये 10 रुपये का मिल जाता है। और इसको हम बिजली में लगा के देखते हैं। आप स्विच दबाते हैं, ये देखिए दोस्तों, स्विच दबाने के बाद दोस्तों हमने वहाँ से स्विच दबाया, स्विच दबाने के बाद हमारा ये बिल्कुल रोशनी सही चल गई है। तो इसका मतलब हमारा ये ठीक है। और हम देखो ये स्विच भी हमारा ओके है। स्विच को हम जब दबाते हैं, ये देखिए यहाँ से हम स्विच दबा रहे हैं, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। तो इसका मतलब स्विच भी ठीक है, हमारी खाली लाइट ही ख़राब थी। तो दोस्तों अब हम इसका प्लग निकाल देते हैं। अब प्लग निकालने के बाद अब हमने जैसे ही इसका वो खोला था, कवर हटाया था, तो दोस्तों इसका हम कवर ढक लेते हैं। कवर में ये छेद और ये छेद दोनों को आप बिल्कुल जहाँ से आपने निकाला ये उसी पे लगाएं। ये देखिए यहाँ पे पेच है, तो यहाँ पे इसी तरह इसको पिर जाएगा। दोनों तरफ पिरने के बाद आप दोस्तों इसमें 2 पेच हैं, दोनों आप लगा लें। इसी तरह दोस्तों ये वाला दूसरा जो पेच है ये भी आप लगा लें, ये भी पेच लगा लें, ये दोनों पेच लग जाएंगे आपके। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलर होता है, अगर इसमें यहाँ डीसी सप्लाई लगी होती है इसके अंदर, तो आपको एक नीचे सर्किट दिया होता कोई, जो एसी को डीसी में बदल के फिर वो उसको लाइट को डीसी में जलाता। लेकिन ये डायरेक्ट एसी वाली लाइट थी, तो इस वजह से हमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ा, हमारी केवल एक लाइट बदल दी। और दोस्तों अब इसको खड़ा करके अब दोबारा चलाते हैं। तो ये देखिए ये लाइट हमारे मिलर जलने लगा, ये देखो ये हमने बंद कर दिया, ये हमने चला दिया। और यहाँ से ये ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच भी दोस्तों ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलर है तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इसमें लगा हुआ था पहले इतना भारी है, काफ़ी भारी होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है, ये बीच में सारा ट्रांसफार्मर होता है। ये जैसे कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, इंडिया में आपका 220 वोल्ट होगी, इसमें ये ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं या कोई भी हो, तो उसमें वहाँ पे 110 पे ऑपरेट होती है बिजली, तो उसके लिए हमें ये 220 में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाना होता है।
ये बाज़ार में मिल जाता है 100-150 रुपये का शायद मिलता है। तो इसी वजह से उन्होंने लगा रखा और इन्होंने ये डायरेक्ट लगा दिया जिसकी वजह से इसकी लाइट फूक गई थी। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलर है तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एक एमकेएस रिपेयरिंग यानी एक एमकेएस फाइंडी सॉल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।